Good morning, students. Today we will study about Indian Education Commission, also called as Kothari Commission. आज हम इंडियन एजुकेशन कमीशन को डिटेल में स्टडी करेंगे. कमिंग टू द बैकग्राउंड ऑफ द कमीशन कि क्या कारण थे कमीशन के आने के और किस तरह यह कमीशन बना. कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1964. तो कोठारी कमीशन का गठन जो है वो 1964 में भारत सरकार द्वारा किया गया था. उद्देश्य जो बनाने का था वो था कि टू एग्जामिन एवरी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम and to suggest a national framework for its development. जो इससे पहले के आयोग हम देखते हैं उसमें हम मुदालियर आयोग हमने देखा. उससे पहले राधा कृष्णन आयोग आया था. राधा कृष्णन आयोग जो है विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए था और जो मुदालियर आयोग था वो स्कूल एजुकेशन के लिए था. लेकिन जब हम कोठारी कमीशन की ओर दृष्टि डालते हैं तो हम देखते हैं कि ये पहला ऐसा कमीशन था जो अपने आप में काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव था. यानी इन्होंने हर एस्पेक्ट की एजुकेशन को जो है वो स्टडी किया था, ना केवल प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, सारे जो एजुकेशन सिस्टम है, सभी तरह के एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने स्टडी किया था और पूरे देश के लिए एक नेशनल फ्रेमवर्क डेवलप करने के लिए यह आयोग बनाया गया था. जो इस आयोग में सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो इसकी थीम है. अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो थीम से पूछा जाता है और इस पूरी रिपोर्ट की जो थीम थी वो थी एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट. तो शिक्षा और राष्ट्रीय विकास जो है वो इसकी जो थीम है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. कमीशन में टोटल 17 मेंबर थे. इसमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी लिए गए थे फ्रॉम यूएसए, यूके, फ्रांस, यूएसएसआर एंड जापान. कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1966 में सबमिट की और इन्होंने बताया कि एजुकेशन इज़ अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल प्रोग्रेस. ये भी इम्पॉर्टेंट लाइन है जो कई बार पूछ ली जाती है. नाउ कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स. आयोग के क्या उद्देश्य से बनाए गए थे, इनके उद्देश्य क्या थे. सबसे पहला था एक नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इवॉल्व करना जो कि प्रमोट कर सके सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को. तो पूरे राष्ट्र के लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एजुकेशन, एक नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, किस तरह का सिस्टम होगा एजुकेशन का, ये इवॉल्व करना, इस तरह का एक सिस्टम बनाना वो ऑब्जेक्टिव रहा. दूसरा, टू एंश्योर द क्वालिटी एंड इक्वालिटी इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी. ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कोठारी कमीशन में, जो कि बताता है कि ये पहला ऐसा कमीशन था जिसने शिक्षा में समान अवसर या इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी की बात की और साथ में गुणवत्ता की भी बात की. तो जो डिसएडवांटेज ग्रुप था या माइनॉरिटी ग्रुप था, एजुकेशन फॉर वीमेन, SC, ST, OBC, बैकवर्ड, ऑल द सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप, उनकी एजुकेशन की बात, उनके लिए प्रोविज़न पहली बार जो बताया गया था वो डिटेल में कोठारी कमीशन में बताया गया था. देन इज़ टू लिंक द एजुकेशन डायरेक्टली विथ नेशनल प्रोडक्टिविटी एंड सेल्फ रिलायंस. तो एजुकेशन को नेशनल प्रोडक्टिविटी से जोड़ना और एक आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंस एजुकेशन बनाना भी कैसे बनाना है ये भी इसके उद्देश्य में शामिल था. नेक्स्ट इज़ टू ब्रिंग द रिफॉर्म इन करिकुलम. किस तरह का पाठ्यक्रम हो, टीचर एजुकेशन में किस तरह के रिफॉर्म्स होने चाहिए, मूल्यांकन में किस तरीके के रिफॉर्म्स होने चाहिए, इस पे भी कोठारी कमीशन ने काफ़ी गहराई से चीज़ों को बताया. कमीशन में हम देखते हैं कि कमीशन को 12 टास्क फोर्सेस और 7 वर्किंग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था. ओवरऑल 12 टास्क फोर्सेस वर क्रिएटेड एंड 7 वर्किंग ग्रुप्स. और हर जो टास्क फोर्स थी वो एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ एजुकेशन से डील कर रही थी, जिसमें थी पहली स्कूल एंड हायर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, साइंस एजुकेशन, वोकेशनल एंड एग्रीकल्चरल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन,
एजुकेशनल फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग। तो आप देख सकते हैं कि टोटल 12 जो है टास्क फोर्स एंड 7 वर्किंग ग्रुप्स में डिवाइड करके और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इस पूरे आयोग की रिपोर्ट को तैयार किया गया था। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ द रिपोर्ट की बात करें ओवरऑल, तो 3 पार्ट्स में ये पूरा कमीशन डिवाइडेड है। पार्ट 1 में चैप्टर 1 to 6 है, जिसमें जनरल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल रिकंस्ट्रक्शन दिया गया है उसके बारे में। पार्ट 2 में 7 to 17 जो चैप्टर्स हैं जिसमें डिफरेंट स्टेजेस एंड सेक्टर ऑफ एजुकेशन को कवर किया गया है। एंड पार्ट 18 to 19 जिसमें प्रॉब्लम्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करते हैं, विच इज़ द रिकमेंडेशंस, कि आयोग ने क्या ऐसे यूनिक या मेजर रिकमेंडेशंस बताए जो कि इस आयोग की सबसे इम्पॉर्टेंट बात रही। उसमें पहला था फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रंस अप टू 14 years ऑफ एज। एंड अलॉन्ग विथ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इन्होंने इम्प्रूव करने की बात की स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और साथ में टीचर की अवेलेबिलिटी को भी। दूसरी जो इम्पोर्टेंट इनकी रिकमेंडेशन थी दैट वाज अबाउट द स्टेटस, इमोल्यूमेंट्स एंड टीचर एजुकेशन। ठीक है, टीचर को एक बेटर पे, बेटर प्रेस्टीज, बेटर ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग दी जाएगी। टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किए जाएंगे। रेगुलर इन सर्विस प्रोग्राम्स जो है वो किए जाएंगे। रिफ्रेशर कोर्सेज, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर ऑल द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, ये सारी चीज़ें जो है टीचर्स ट्रेनिंग से रिलेटेड जो है वो डेवलप करने की बात की गई। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, इन्होंने भी 3 लैंग्वेज फार्मूला को इम्प्लीमेंट करने की बात कही और साथ में आयोग ने इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करने की बात की फॉर यूनिटी एंड कल्चरल आइडेंटिटी। देन इज द इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, जिसकी बात अभी थोड़ी देर पहले हम समझा रहे थे कि जो गैप है बिटवीन द अर्बन एंड द रूरल एंड स्पेशल फैसिलिटी फॉर गर्ल, SC, ST एंड माइनॉरिटी। सो फर्स्ट टाइम कोई कमीशन था जिसने शिक्षा में समान अवसर देने की बात की। इसके लिए अलग अलग स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप्स, पोस्ट और प्री मैट्रिक इंटर्नशिप और कई तरीके के सुझाव दिए कि कैसे हम डिसएडवांटेज ग्रुप के जो लोग हैं इन्हें भी हम एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी देके और मेन स्ट्रीमिंग में इनको हम ले आ सकते हैं। देन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टैलेंट। सो नए नए टैलेंट को नर्चर करना, उनको डिस्कवर करना थ्रू स्कॉलरशिप, स्पेशल प्रोग्राम्स, एनकरेजमेंट ऑफ मेरिट बेस्ड प्रोग्रेस। तो टैलेंट जो है उनकी पहचान करना थ्रू आउट द कंट्री। वर्क एक्सपीरियंस की बात और नेशनल सर्विस की बात भी इन्होंने की। कार्य अनुभव, किस तरीके से स्टडी के साथ जो है कोई स्किल सीख लेना, वर्क एक्सपीरियंस ले लेना, कोई इंटर्नशिप कर लेना, कोई वोकेशनल कोर्स कर लेना, किस तरह से NCC, NSS या रेड क्रॉस जैसी नेशनल सर्विसेज से जुड़ा जा सकता है। ये सारी चीज़ों को करिकुलम में डालने की बात भी आयोग ने कही। साथ में वोकेशनल ट्रेनिंग एंड कम्युनिटी सर्विस को भी एजुकेशन से सीधे सीधे जोड़ने की बात कही गई। डेवलप डिग्निटी ऑफ लेबर एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द स्टूडेंट्स। देन इज साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। तो साइंस टीचिंग एट ऑल लेवल उसको स्ट्रेंथन करने की बात की गई। साथ ही स्टूडेंट्स में साइंटिफिक टेम्पो जो है वो एनकरेज करने के लिए और यूनिवर्सिटी में रिसर्चर्स को प्रमोट करने की बात भी आयोग ने कही। एजुकेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। सो किस तरह से एजुकेशन में हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को इंटीग्रेट कर सकते हैं, ओवरऑल साथ में कैसे कोलैबोरेशन बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से प्रैक्टिकल कोर्सेज को लोकल नीड से कनेक्ट करके हम करिकुलम के माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इस पे भी फोकस करने की बात आयोग ने कही। देन इज द प्रोडक्शन ऑफ बुक। द कमीशन ऑल्सो टॉक्ड अबाउट डेवलपिंग अ नेशनल बुक पॉलिसी, और जहाँ पे हम लो कॉस्ट टेक्स्ट बुक प्रोड्यूस कर सकें और प्रमोट कर सकें डिफरेंट ट्रांसलेशन बुक्स जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में कैसे ट्रांसलेट की जा सकती है।
एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स में भी बताया गया कि ऐसा सिस्टम चाहिए जो अंडरस्टैंडिंग को असेस करे, ना कि केवल रोट लर्निंग को, और साथ में इंटरनल असेसमेंट को एक कंटिन्यूस प्रोसेस बनाने की भी बात आयोग ने कही। कमिंग टू द सेकेंडरी एजुकेशन, डाइवर्सिफाइड करिकुलम की बात कही, जिसको कि एकेडमिक एंड वोकेशनल दो स्ट्रीम में डिवाइड किया जाएगा। साथ में गाइडेंस एंड काउंसलिंग हर स्टेज पे बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी बाय डेवलपिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर एट ईच स्कूल। कमिंग टू द यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन में क्वालिटी रिसर्च पे फोकस रहेगा, ऑटोनॉमी पे रहेगा और रेलिवेंस करिकुलम पे रहेगा। साथ ही फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम उसको इम्प्रूव करके और जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है उसको भी स्ट्रेंथन करने की बात आयोग ने कही। कमिंग टू द पार्ट टाइम एंड कोरस्पॉन्डेंस कोर्सेज, सो जो डिस्टेंट एजुकेशन है और जो एडल्ट एजुकेशन है उसको बढ़ाने के लिए और पढ़ाने के लिए पार्ट टाइम कोर्सेज और कोरस्पॉन्डेंस कोर्सेज को भी डेवलप करने की बात की, एक्सपैंड करने की बात की। साथ ही जो ओपन यूनिवर्सिटी है और जो फ्लेक्सिबल लर्निंग सिस्टम है उसकी भी बात की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम शिक्षित कर सकें। उसके लिए डिस्टेंट एजुकेशन या जो पत्राचार शिक्षा है या दूरस्थ शिक्षा है, इन सब को भी हमें जो है प्रमोट करना होगा। स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एंड एडल्ट एजुकेशन, तो जो प्रौढ़ शिक्षा है या जो साक्षरता है, नेशन वाइड प्रोग्राम्स चलाने की बात कही फॉर एडल्ट लिटरेसी एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, एंड लिटरेसी को कहीं ना कहीं वोकेशनल स्किल के साथ भी जोड़ने की बात कही। देन इज गेम्स एंड स्पोर्ट, फिजिकल एजुकेशन को कंपलसरी कहा गया कि कंपलसरी करना चाहिए इन ऑल द इंस्टीट्यूशन, एंड डेवलप स्पोर्ट टैलेंट एंड प्रमोट हेल्दी लाइफस्टाइल। कमिंग टू द नेक्स्ट इज द एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़, सो जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनको उनके एजुकेशनल इंटरेस्ट को देख के उनको जो है फाइनेंशियल या इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ताकि किसी भी तरीके का बायसनेस या स्टीरियोटाइप ना हो सके एजुकेशन में। और जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा कि ओवरऑल नेशन का जो एजुकेशन सिस्टम रहा, एजुकेशन का स्ट्रक्चर रहा, सो द कमीशन इंट्रोड्यूस द 10+2+3 स्ट्रक्चर, दैट इज़ द 10 years ऑफ स्कूल, 2 years ऑफ हायर सेकेंडरी एंड 3 year ऑफ कॉलेज। सो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है कोठारी कमीशन की। They also recommended a common school system for equality of opportunity, जो बार बार बात इसमें आ रही थी कमीशन में equality of opportunity की। For that the commission recommended opening a common school system which will be uniform to everybody, irrespective of any kind of discrimination on any ground. So common school system भी अगर पूछा जाएगा तो ये जो है रिकमेंडेशन जो है वो कोठारी कमीशन की है। साथ में वर्क एक्सपीरियंस, कार्य अनुभव, साइंस एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन को करिकुलम में इंक्लूड करने पे भी काफ़ी फोकस आयोग ने किया। कमिंग टू द इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस, क्या प्रभाव पड़ा कोठारी कमीशन का, इम्पैक्ट क्या रहा। सो इसके बाद जो पॉलिसी आती है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, so this commission, कोठारी कमीशन, they provided the foundation for the policy। पहली पॉलिसी थी जिसने यूनिटी को प्रमोट किया, राष्ट्रीय एकीकरण को प्रमोट किया, मॉडर्नाइजेशन की बात की, एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्ट्रेंथन करने की बात की, दोनों में लिंकेज बढ़ाने की बात की। एंड दिस पॉलिसी ऑल्सो इस्टेब्लिश द बेस ऑफ द इंडियन करंट एजुकेशन सिस्टम। सो हम जितनी भी पॉलिसीज़ हमने पढ़ी पोस्ट इंडिपेंडेंस, हम देखते हैं कि जो कोठारी कमीशन है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमीशन, और इसके जो चेयरपर्सन थे वो दौलत राम कोठारी थे, दौलत सिंह कोठारी थे, और इसलिए इन्हें इस कमीशन को हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। सो दिस वाज द ओवरऑल रिव्यू ऑफ द कमीशन। थैंक यू सो मच।